आइए दोस्तों, आपके सामने एक थियरम है जिसको हम थेल्स थियरम मीन्स बीपीटी थियरम उसको बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। आइए इस थियरम को हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है, वो थियरम जो है वो कहता क्या है। तो ये कह रहा है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मीन्स अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए जो बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। समझ में आ रही है बात? तो जायज़ सी बात है कि आप किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो भी कैसे, बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के लिए, तो सही बात है जब इसके पैरेलल करेंगे तो यहाँ से इसको और इसको वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर आप BC के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो AB और AC को इंटरसेक्ट करेगी, और अगर आप AC के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो AB और BC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि जिन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो उन दोनों पॉइंट्स पर वो दोनों साइड्स जो होते हैं वो सेम रेशियो में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। मीन्स कहने का ये है कि अगर BC के पैरेलल ये PQ है तो यहाँ पे AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। यही चीज़ कह रहा है ये। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल तो हम मीन्स ट्रायंगल दिया है, बट ट्रायंगल का नाम वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो आइए उसको हम लेट ABC बी ए ट्रायंगल। लेट ABC बी ए ट्रायंगल। अब ABC एक ट्रायंगल है। अब उसमें क्या गिवन है आपको, गिवन दैट लिख सकते हैं आप, गिवन दैट PQ इज पैरेलल टू BC। लिख देंगे PQ इज पैरेलल टू BC। क्लियर है? उसके बाद प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है कि मीन्स अगर BC के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, मीन्स PQ अगर BC के पैरेलल है तो ये दोनों पॉइंट पर ये दोनों साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। मीन्स AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। तो आप यहाँ पे लिख देंगे AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। अब देखिए, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। अब डायरेक्ट ये चीज़ आपको मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको कुछ मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स कुछ उसका माध्यम होना चाहिए कि कैसे, मीन्स किस पाथ से आप जाइएगा कि वो चीज़ आपको मिले। डायरेक्ट तो वो मिलेगा नहीं। तो एक बात बताइए कि AP बाई PB, तो कहीं ना कहीं AP को आपको एक ट्रायंगल का साइड इमेजिन कर मीन्स लेना पड़ेगा, और फिर PB को भी एक ट्रायंगल का साइड लेना पड़ेगा। उसी तरह से AQ को एक ट्रायंगल का साइड लेना पड़ेगा और QC को एक ट्रायंगल का साइड लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, P से AQ पर परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या? P से AQ पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ? और इसका नाम आप दे देंगे N। ठीक है? और Q से AP पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो Q से जब इस पर परपेंडिकुलर डालिएगा तो यहाँ भी इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। इसका नाम दे दीजिए आप M। कोई प्रॉब्लम किसी को? मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन मीन्स B से Q को मिला देंगे और P से C को मिला देंगे। ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, जब प्रूव करेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया। तो देखिए, B से आप Q को मिला दीजिए और उसके बाद P से आप C को मिला दीजिए। क्लियर हुआ ये चीज़? अब आइए, तो ये है आपका कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में आपने जो चीज़ किया है उसको आप लिख दीजिए।
तो आप क्या किए, ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए पी लिख सकते हैं, ए पी एंड और क्या किया आपने, पी एन परपेंडिकुलर टू ए क्यू। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो क्यू एम है ये ए पी पर भी परपेंडिकुलर है और ए बी पर भी है, क्योंकि जो ए बी है वो ए पी का ही तो एक्सटेंडेड पार्ट है ये, ठीक है। ये एक ही मीन्स ए पी बी ये कोलिनियर पॉइंट्स है, इधर ए क्यू सी जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। एंड ज्वाइन क्या, किसको ज्वाइन करना है, बी टू क्यू या बी क्यू एंड पी सी लिख दीजिए सीधे ऐसे, मीन्स बी से क्यू को ज्वाइन किया और पी से सी को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद आइए प्रूफ में, प्रूफ में अब आपको यहां ये चीज सोचना है कि आखिर ये ए पी बाई पी बी हमें मिलेंगे कैसे, ए पी बाई पी बी कैसे मिलेंगे आपको। तो देखिए एक बार आप इस ट्रायंगल का एरिया लीजिए, ए पी क्यू का एरिया जब लीजिएगा तो एरिया में लिखिएगा 1/2 इंटू ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, चलिए तो आप यहाँ पे लिखिएगा, पहले वो ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, कौन कौन ट्रायंगल लीजिएगा। तो ए पी चाहिए और आपको पी बी चाहिए, तो ए पी और पी बी जिन ट्रायंगल्स में आ रहे हैं उन्हीं ट्रायंगल्स को आप लीजिएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए ईजिली, ये थोड़ा सा ऊपर और करते हैं ताकि जगह बचेगा हमारा। प्रूफ, आप यहाँ क्या कीजिए, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल। अब ए पी क्यू आपने लिया, उसके बाद पी बी लाना है, तो पी बी किस में है, देखिएगा ध्यान से। तो पी बी के लिए देखिएगा पी बी क्यू, एक ये ट्रायंगल हो गया। फिर आपके दिमाग में होगा कि पी बी सी भी तो एक ट्रायंगल है, तो अब इसमें से कौन लेंगे, जब पी बी हमको चाहिए तो पी बी जो है वो पी बी सी भी है और पी क्यू सी भी है, तो फिर इसमें से हम कौन लेंगे। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करो, आप ये सोचो कि हमारे लिए हाइट कौन काम करेगा, हाइट का काम कौन करेगा, दोनों ट्रायंगल जो हम ले रहे हैं दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट का काम कौन करेगा, क्यू एम करेगा। तो जब आप पी बी क्यू या पी क्यू बी लीजिएगा तो इसके हाइट का काम कौन कर देगा, इसका हाइट कौन हो जाएगा, क्यू एम। बट अगर आप ट्रायंगल पी बी सी लीजिएगा तो इसका हाइट जो है वो क्यू एम नहीं हो पाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इसलिए आपको क्या लिखना होगा, पी क्यू बी, क्योंकि जब आपका ट्रायंगल ऐसे होगा दोस्त, ट्रायंगल जब आपका ऐसे होगा तो इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा ये इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर आकर के गिरेगा। आ रही है बात समझ में। वैसा ही ये भी है आपका पी क्यू सी में, इसका हाइट जो है वो पी बी के एक्सटेंडेड पार्ट पर जाकर के वो गिर रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, पी क्यू बी या पी बी क्यू, ठीक है, पी क्यू बी इन दोनों ट्रायंगल में। अब आप यहाँ क्या कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू लिखिए, ए पी क्यू इज इक्वल टू, जनरली ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो 1/2 इंटू बी क्या हो जाएगा, अरे बेस कौन होगा, जिस पर आपका परपेंडिकुलर आकर के गिर रहा है वही ना होगा। तो बेस हो जाएगा आपका ए पी इंटू क्या होगा, क्यू एम। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक बार इसका ले लिया आपने। अब इसमें आइए पी क्यू बी का आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है आपका, पी बी इंटू
हाइट कितना होगा QM। अब आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ एंड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसको और इसको इतना डिवाइडेड बाई इतना इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई इतना, मीन्स LHS को, LHS जो है फर्स्ट का जो LHS है सेकंड के LHS से डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट का जो RHS है सेकंड के RHS से डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, मीन्स आप लिख दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा 1/2 इंटू AP इंटू QM, और यहाँ लिखिएगा 1/2 इंटू PB इंटू QM। QM से QM कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, इसलिए फाइनली आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP बाई PB। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया समझ में, इसका LHS आपको यहाँ मिल गया। क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया, ये जो जगह ऑक्युपाई किया, आप चाहते तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते थे, मीन्स ये जो है डायरेक्ट इसके नीचे आप ऐसे लिख सकते थे, ये मीन्स इन दोनों को मिला करके ये वाला लिख सकते थे आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए एनीवे, उसके बाद अब आप आ जाइए किसमें, अब आइए आप इन ट्रायंगल। अब उस साइड जो काम आप इधर से किए वही काम आप उधर से कीजिए। नाउ इन ट्रायंगल किसमें वही AQP लिखिए या APQ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। AQP एंड किसमें, ट्रायंगल। अब यहाँ क्या लीजिएगा, ट्रायंगल का नाम QCP या QPC, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अब मैं 2 बार नहीं लिख रहा हूँ, या उधर भी वही काम करना है तो इसको अलग अलग मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ। देखिएगा इसमें आप क्या कीजिएगा, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP, ट्रायंगल AQP बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख देंगे, QPC। दोस्त ये एरिया है तो ट्रायंगल का नाम किधर से भी किधर लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, QPC लिखिए, QCP लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 यहाँ लिखेंगे इंटू 1/2 इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा AQ इंटू हाइट क्या हो जाएगा PN बाई, अब इसमें आइए, इसका होगा 1/2 इंटू इसके लिए बेस हो जाएगा QC एंड हाइट क्या हो जाएगा PN। देख लिए, समझ में आया। जो काम आपने इधर से किया था वही काम फिर उधर से करना है। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, PN से PN कैंसिल होगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल QPC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AQ बाई QC। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट में AP बाई PB मिल गया है RHS में, यहाँ भी RHS में AQ बाई QC मिल गया है, तो अगर इसके LHS भी इक्वल हो जाते तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप ऐसा करें, आप यहाँ इसको ऐसे करें, आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों ट्रायंगल आपने लिया है कौन कौन, PQB ये वाला ट्रायंगल और फिर PCQ या PQC, ये दोनों ट्रायंगल जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन करके बताया, मीन्स
दोबारा उस पर मैंने उसको और डार्कन करके बताया। ये दोनों ट्रायंगल जो है दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस पर है। तो सेम पैरेलल लाइन के बीच और सेम बेस पर बने ट्रायंगल का एरिया जो होता है दोस्त वो इक्वल होता है। तो आप ऐसा क्यों ना करो, या आप यहाँ पे ऐसा करिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल QPC के बदले में, QPC के बदले में आप PQB लिख दीजिए, PQB लिख दीजिए इज इक्वल टू AQ बाई QC, AQ बाई QC। अब इसमें अगर आप चाहें कि मीन्स ये कहाँ से आया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर बने ट्रायंगल्स के एरिया जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखिएगा, QPC या PQC, ट्रायंगल QPC लिख दीजिए, ये आप लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट का LHS जो है वो सेकंड के LHS के इक्वल हो गया। देख लीजिए क्यों, यहाँ APQ है, यहाँ आप मीन्स ये मत सोचिए कि APQ है और यहाँ पे AQP है, तो एरिया है। एरिया का मतलब क्या हुआ, एरिया का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। आप चाहें तो इसको APQ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एरिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मीन्स इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो मीन्स AQP लिखिए या PQA लिखिए, उसमें कोई आपको ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस बातें समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। तो दोनों का LHS जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको फाइनली आपको क्या मिलेगा, AP बाई PB इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, AQ बाई QC। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था।